खुदा रहा किसी से कोई सामान ना पकड़ें, और ख़ास तौर पर ये सिगरेट वगैरह। अगर मैं कहता हूँ मजबूरी है तो खुद जाएं किसी दुकान पे, सिगरेट खरीद के लेके आए, किसी के दिए हुए सिगरेट्स ना पकड़िए। इन सिगरेट्स के अंदर क्या है ये आप नहीं जानते। एयरपोर्ट पे आप सामान ना लें, ना एयरपोर्ट से ना घर से लेके आए। सामान सिर्फ आपका अपना होना चाहिए जो आपको पता है इसके अंदर क्या है। ये वजाहत पता उन्होंने क्यों दी है? क्योंकि लोग पकड़े जा रहे हैं, किसी का सामान लेके, मजबूरी, फिर लाचारी, फिर वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तब आपको ही क्लेम होगा कि वो आपके सामान से बरामद हुआ है। एक तो ये, दूसरा, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सफदर अजीज, आप देख रहे हैं गोल्डन 120 व्लॉग। आज एक बार फिर हाजिर हूं नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूं आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। दोस्तों, उम्रा ज़ायरीन के लिए कुछ नई अपडेट्स आई हैं सऊदी इदारों की जानिब से। आप अपने तमाम अहबाब जो उम्रा पे आ रहे हैं उनको इन चीज़ों से आगाह कीजिए। कुछ ऑफिशियल चीज़ें नहीं होती, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, और जो ऑफिशियल है वो तो फिर इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। चंद दिन पहले आपको बताया था जद्दा एयरपोर्ट पर जो टैक्स स्कैम हुआ था, हमने उस पर बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे फिर यूट्यूब चैनल्स ने उस पर बात की, पैगाम गया, लोगों में अवेयरनेस हुई, बेहद खुशी होती है। हम चाहेंगे इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए या फिर खुद से वीडियो बना के डालिए और लोगों को अवेयरनेस दीजिए। बताया गया है कि दो चीज़ों के मुतालिक, नंबर वन, जो मुतमरीन उम्रा पे आ रहे हैं खुदा रहा किसी से कोई सामान ना पकड़ें, और ख़ास तौर पर ये सिगरेट वगैरह। अगर मैं कहता हूँ मजबूरी है तो खुद जाएं किसी दुकान पे, सिगरेट खरीद के लेके आए, किसी के दिए हुए सिगरेट्स ना पकड़िए। इन सिगरेट्स के अंदर क्या है ये आप नहीं जानते भाई, आपको बड़ा ही कोई करीबी ताल्लुक वाला दे रहा है, ना पकड़िए। सऊदी इदारों ने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये वार्निंग दे दी है कुछ दिन पहले भी, और अब फिर किसी से एयरपोर्ट पे आप सामान ना लें, ना एयरपोर्ट से ना घर से लेके आए। सामान सिर्फ आपका अपना होना चाहिए जो आपको पता है इसके अंदर क्या है। ये वजाहत पता उन्होंने क्यों दी है? क्योंकि लोग पकड़े जा रहे हैं, किसी का सामान लेके आते हैं, अंदर पता नहीं क्या निकलता है, फिर मजबूरी, फिर लाचारी, फिर वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तब आपको ही क्लेम होगा कि वो आपके सामान से बरामद हुआ है। एक तो ये, दूसरा ये कि सऊदी वजारत हज जो उम्रा ने और इदारों ने ये बतलाया कि आप लोग जो मोतमरीन हैं वो किसी भी नॉन ऑफिशियल बंदे से, जो सर्टिफाइड बंदा नहीं है, उनसे करेंसी एक्सचेंज मत कीजिए, क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जाली करेंसी लोग में बेची जा रही हैं। होता क्या है कि लोग शायद दुकानों पे जाना नहीं चाहते, मनी एक्सचेंजर जो हैं ओरिजिनल हैं उनको पता नहीं है, या वो जाना नहीं चाहते, या कोई और उनको बेहतर रेट दे देता है, वो कहते हैं इससे चेंज करवा लेते हैं। ऐसा नहीं करना मेरे भाई, सऊदी इदारों ने मना किया है। इस तरह की लेन देन के आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। अगर आपके कब्जे से, आपके पास से जाली करेंसी बरामद होती है तो फिर आप ही से पूछा जाएगा कि जाली करेंसी आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए इदारों ने कहा है कि आप हमेशा जो मनी एक्सचेंजर हैं उनसे पैसे चेंज करवाएं और उनसे रसीद लें। बावक्त ज़रूरत अगर कहीं कोई नकली नोट आ जाता है तो आप उनको बता सके कि मैंने ये रकम कहाँ से ली है। तो ये दो बड़ी वार्निंग है। इसके अलावा एक वो वार्निंग थी जो हमने टैक्सी के मुतालिक बतलाया कि किसी भी अनजान बंदे के साथ एयरपोर्ट से टैक्सी में नहीं जाना चाहिए, और ख़ास तौर पर ये अगर वो यमनी हो या किसी अफ्रीकी मुल्क का बंदा हो या कोई रेसेस की बात कर रहा हो, भाई सऊदी भी बुरे निकल सकते हैं, पाकिस्तानी भी बुरे निकल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो इस किस्म के स्कीम्स के अंदर मुलविस होते हैं वो इन्हीं इलाकों के लोग होते हैं जो हमने आपसे जिक्र कर दिया है। वहाँ पे जो पूरा वर्दी के अंदर स्टाफ होता है वो खुद किसी गाड़ी में बिठा है। अगर आपने ट्रांसपोर्ट की है तो दैट्स ओके। अगर उसके अलावा कोई आपसे कहे कि आप इधर आए, मेरे साथ चलें, मैं आपको लेके चलता हूँ, सस्ती टैक्सी, थोड़ा सा एहतियात कर लें। मर्द है, अगर आप पे फैमिली की ख्वातीन है आपके साथ तो मुश्किल हो जाती है, या फिर आपका कोई हम वतन है तो देख लीजिए आपको उसके ऊपर एतबार है, कैसा बंदा लग रहा है, तो फिर उसी हिसाब से कीजिए। यानी आप नॉन ऑफिशियल बंदे के साथ जब जाते हैं तो ना उसमें एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ गुजारिशात और रहनुमाई थी मोतबरीन के लिए। उनको ज़रूर बताइए सामान नहीं लेना एयरपोर्ट के ऊपर, नॉन ऑफिशियल टैक्सी बुक करते वक्त एहतियात करनी है। और तीसरा,
کرنسی صرف منی ایکسچینجر سے ہی چینج کروائی جائے۔ جعلی کرنسی لینے اور پھر سے اس کو آگے کسی کو دینے سے بچیے، ورنہ قانونی طور پر گرفت بھی ہو سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا ویلوگ آپ کو پسند آئے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔